हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी अब दिल्ली जो है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसने वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी किस चीज़ की है? कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब जो पीजी के टीचर होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर होते हैं, उसके लिए पोस्ट निकली है। काफ़ी सारी पोस्ट निकली है दोस्त, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। 16 जनवरी से भर सकते हैं और 14 फरवरी तक आप भर सकते हैं। ठीक है, 14 फरवरी, 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे से भर सकते हैं, चालू हो जाएगा। और 14 फरवरी रात के 12 बजे यानी 11:59 PM तक आप भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, डेट का ध्यान रखना। 16 जनवरी से 14 फरवरी तक रात के 12 बजे तक आप भर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है, कई सारी वैकेंसी निकली है। देखो, बहुत सारे डिपार्टमेंट मतलब सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में जो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट होने वाला है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन होने वाला है। देखो दोस्त, सबसे पहले तो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, हिंदी में मेल के लिए निकली है, हिंदी में फीमेल के लिए निकली है। ठीक है, और हिंदी में इसी तरह से निकली है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताऊं तो पीजीटी हिंदी में मेल के लिए, फीमेल के लिए एंड कंबाइन दोनों के लिए निकली है। जो पोस्ट है आप देख सकते हो ये टोटल की, जैसे कि मेल के लिए 8 पोस्ट है, फीमेल के लिए 8 पोस्ट है और इसके लिए भी है। वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनरिजर्व में, ये तो पे लेवल 8 जो है ये पोस्ट नहीं है, ये पे लेवल है कि 8वें लेवल की 8वें लेवल की 8वें लेवल की। ठीक है दोस्त, पोस्ट जो है टोटल अनरिजर्व में 51 है, इधर 7 है फीमेल के लिए, मतलब ओबीसी में 4 2 टोटल देख सकते हैं कि टोटल इधर जो पोस्ट है, जैसे कि मेल के लिए 70 है, फीमेल के लिए 21 है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए भी है कि मेल में 5 है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करूं दोस्त, देखो ऐसे बहुत सारी है, जैसे कि अब पीजीपी मैथमेटिक्स के लिए बात करूं तो मैथमेटिक्स के लिए मेल के लिए टोटल 21 पोस्ट रखी गई है, राइट, ये मैथ्स के लिए। फिर फीमेल के लिए मैथमेटिक्स में टोटल 10 पोस्ट निकली है, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। एंड देन पीजीटी मैथ्स में ये आप देख सकते हैं कि नो रिक्वायर्ड रिसिप्ट टिल डेट, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं निकली है, राइट। नो रिक्वायर्ड रिसिप्ट मतलब अभी तक कोई रिसिप्ट नहीं आई है, मिली है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को। ठीक है, इसी तरीके से फिर तीसरे के लिए आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में मेल के लिए, फीमेल के लिए एंड अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, मतलब ये कहने का कि नो रिक्विजिशन रिसिप्ट टिल डेट, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि मेल के लिए भी टोटल 3 है, फीमेल के लिए 2 है, राइट। तो ये फिजिक्स की बात हुई। फिर आगे बढ़ते इसी तरीके से आप सबके लिए देख सकते हैं। देखो, उसके बाद निकली है केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए मेल फीमेल सबके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे ये केमिस्ट्री है, मेल फीमेल केमिस्ट्री के लिए अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तो आप पोस्ट देख सकते हैं। देन बायोलॉजी के लिए मेल फीमेल देख सकते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। इसी तरीके से फिर इसके बाद बायोलॉजी के बाद आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए मेल फीमेल निकला है, राइट। एंड अभी तक नहीं मिला है किसी का भी, कोई रिक्विजिशन रिसिप्ट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद कॉमर्स के लिए तो मेल फीमेल है, राइट, अभी तक कुछ नहीं मिला है। मेल हिस्ट्री के लिए बात करो तो हिस्ट्री के लिए मेल फीमेल के लिए निकली है। देन जियोग्राफी के लिए मेल फीमेल के लिए निकली है और अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, राइट। नो रिक्वायर्ड रिसिप्ट टिल डेट। देन उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में मेल फीमेल है एंड अभी तक कुछ भी रिक्वेजिशन रिसिप्ट नहीं हुआ है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के बाद सोशियोलॉजी है मेल फीमेल के लिए एंड ग्रैंड टोटल, राइट। तो आप ये देख सकते हो ग्रैंड टोटल जो है कितनी ये पोस्ट है, 432 पोस्ट है। ठीक है दोस्त, तो इतनी सारी पोस्ट है, आप ये देख सकते हैं, राइट। उसके बाद आगे बढ़ूँ अगर तो अनरिजर्व में 231 है, ओबीसी में इसी टाइप से आप देख सकते हैं टोटल 432 पोस्ट निकली है, राइट। आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं? रात के 12 बजे 14 फरवरी तक आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है दोस्त, डेट का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये जो पोस्ट है
इसमें आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि जैसे कि मान लो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हैं हिंदी में मेल फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट क्या होने वाला है, सभी के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन होने वाला है। नेम ऑफ द पोस्ट में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के लिए है। अब भाई मेल फीमेल ये है, तो टोटल आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए 51 है पोस्ट, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 एंड ग्रैंड टोटल 70 होने वाली है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी है कि 2 पोस्ट कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी एंड ए में। फिर ये देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन हिंदी, ठीक है। हिंदी के लिए बात कर रहे हैं अभी, हिंदी सब्जेक्ट के लिए तो मास्टर डिग्री देखो, हिंदी टीचर के लिए तो मास्टर डिग्री देखो क्लियर है पहले से कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन इनका होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आर इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है। सेकेंड में क्या चलेगा, बीएड चलेगा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अथवा ये नहीं होना चाहिए बी, तो बीए बीएड होना चाहिए, अथवा बीएससी बीएड, मतलब आप बीए बीएड की हो अथवा बीएससी बीएड की हो, अथवा 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए बीएड एमएड फ्रॉम एनी नेशनल एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल नील है, एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल जो होने वाली है भाई सबके लिए देख सकते हो कि क्या होने वाला है कि सभी के लिए जो स्केल है 8वें स्केल की है तो 47,600 से 1,51,100 रुपये पे स्केल 8वें लेवल तक, मतलब ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। जनरल सेंट्रल सर्विस है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। इतनी चीज़ें हैं, देखो एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो दिया है, जो भी कैटेगरी वाइज दिया है वो मिलने वाला है। जैसे ये हिंदी के लिए इसी टाइप से आप देख सकते हो कि सारी पोस्ट के लिए है। डायरेक्टोरेट ऑफ हिंदी ये फीमेल के लिए भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें सब कुछ दिया है। एज की बात करूँ तो एज भी 30 ईयर दिया है, राइट। एज देखो 30 ईयर, सैलरी सब कुछ सारी चीज़ें वही है। और आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है सिमिलर वे में मिलने वाला है सबके लिए, आप देख सकते हो भाई। उसके बाद देखो फिर हिंदी के लिए अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, ये बात हो गई, राइट। देन अगले सब्जेक्ट के लिए अगर हम चले तो मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथ्स के लिए भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैथमेटिक्स डिग्री। आप देखो रिक्वायर जो है क्वालिफिकेशन डिग्री इन मैथमेटिक्स अप्लाइड, आप ये देख सकते हो। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए, राइट, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बात करूँ तो अभी तक वही स्केल है जो आपका पे स्केल है, वही चीज़ होने वाली, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर जो भी है आपको उसके बाद मिलने वाला है दोस्त। क्या मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन है जो आपको मिलना ही है, ठीक है। और उसके अलावा 30 ईयर रखा गया है, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स फीमेल के लिए भी, तो फीमेल के लिए भी सेम सिमिलर वे में है, 30 ईयर नॉट एक्सीडिंग ये नहीं होना चाहिए। एंड देन बात करूं तो आपको वही सेम चीज़ें हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिर मैथ्स के अलावा आप अभी तक कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, ये सब मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, ठीक। देन आगे बढ़ते तो इसी तरीके से फिजिक्स के लिए आप सभी सब्जेक्ट के लिए देख सकते हो दोस्त, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। देखो सब कुछ आप देख सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे ये कॉमर्स है तो ये हो गया कॉमर्स। फिर आगे बढ़ते हैं, टोटल कॉमर्स मेल फीमेल सबके लिए है दोस्त, देखो मैं बता दिया हूँ। आगे मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें तो आप देख ही चुके हो। देखो सबके लिए स्केल वही रखी गई है, 47,600 से 1,51,100 तक रखी गई है, ये 30 ईयर का है। एज रिलैक्सेशन भी आपको कैटेगरी वाइज दिया जा रहा है। नेम ऑफ द पोस्ट इसमें एक एजुकेशन में है, सोशोलॉजी फीमेल में अभी तक कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। सोशोलॉजी में अभी भी कुछ भी नहीं रिसीव हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या ज़रूरी है देखो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें। एजुकेशनल एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये जो भी रिक्वायर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी काउंट होगा वो 14 फरवरी 2025 यानी आखिरी डेट से काउंट होगा। अप्लाई कैसे करोगे भाई, तो देखो आपको ये वेबसाइट दी है https, फिर उसके बाद डैश ये
SSS मतलब कि दिल्ली का ये जो बोर्ड है वहाँ से online.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको दी है, ठीक, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट फ्रॉम 16 जनवरी टू 14 फरवरी। ये मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद कैंडिडेट आप केवल ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई अदर मोड नहीं है। ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट जो है वो बता दिया, ठीक है। देखो, वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज अथवा करेक्शन मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग चेंजेस ऑफ द कैटेगरी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए आप बी केयरफुल, सावधानी से अप्लाई करें, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो होने वाली है 100 रुपीज़ होने वाली है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट जो होगा 100 रुपीज़, 100 रुपये लगने वाला, ठीक। एग्जामिनेशन की बात करूँ तो टायर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द टायर 1 जिसको हम टायर टेक्निकल अथवा टीचिंग इज गिवन, तो ये चीज़ें हैं। उसके आप देख सकते हैं कि देखो 300 नंबर का पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा जो वो 3 घंटे का होगा। ITT 1 टायर टेक्निकल टीचिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट कोड है, 3 घंटे का होने वाला है। टोटल क्वेश्चन MCQ में 300 होंगे, टोटल क्वेश्चन 300 होंगे, ठीक। फिर टाइम कितना होने वाला है उनका 3 घंटे का, 300 क्वेश्चन 300 नंबर के, ठीक है। टोटल डिस्क्रिप्शन अभी अवेलेबल नहीं, ग्रैंड टोटल 300। सेक्शन में क्या क्या होने वाला है भाई, तो देखो MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है दोस्त, यहाँ पर आप स्कोर अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए इसी चैनल एग्जाम ट्रिक्स पर आपको मैथमेटिक्स की एक से बढ़कर एक धांसू ट्रिक्स, आसान भाषा में ट्रिक्स के साथ चीज़ें अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ें। फिर और सेक्शन क्या होने वाला है, ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स का 20 मार्क्स ईच होने वाला है, ठीक है। सेक्शन जो 2 होने वाला है MCQ पर्टेनिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँ तो प्रेफरेंस आपका देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड, मतलब एग्जाम जो होगा MCQ टाइप का कंप्यूटर में होगा वो नॉर्मलाइज होगा अगर रिक्वायर पड़ती है तो, ठीक। देखो, जो नंबर मार्क्स जरूरी होंगे जनरल अथवा EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली वाले जो है उनके लिए 35%, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 30%, ठीक है। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम, आपको 30% लाना रहेगा, ठीक है। कटापट ऑफ जॉब होगा दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इन केस ऑफ 1 to टियर टेक्निकल पोस्ट, इन केस ऑफ टेक्निकल जनरल चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। रिजर्वेशन बेनिफिट जो है आपको कैटेगरी वाइज मिलने वाला है। देखो SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन ये है, ठीक, सबको मिलेगा अकॉर्डिंगली जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ठीक है। द कैंडिडेट हैज़ टू सेलेक्ट पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द कैटेगरी विल बी एंटरटेन इन द लेटर स्टेज। जो आप स्टार्टिंग में अप्लाई करोगे कोई बाद में चेंज नहीं होगा। कट ऑफ डेट अभी भी मैं बता दूं फिर से कि 14 फरवरी जो लास्ट डेट है वही काउंट होगी कट ऑफ डेट के लिए, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ता हूं, मैं आपको कुछ बता देता हूं कि देखो एज कितनी क्या रिलैक्सेशन मिलने वाली है। जो भी एज परमिसिबल लिमिट मैक्सिमम दी गई एज की, तो उसमें SC ST भी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, OBC में 3 साल के लिए, PWD में 10 साल के लिए, और PWD अनरिजर्व में जनरल में आते हैं तो PWD SC ST में तो 10 + 5 15 साल हो जाएगा, और OBC में तो 10 + 3 13 साल, ठीक है। एक्स सर्विस के मैन के लिए 3 साल, ठीक, और मैक्सिमम 55 है। ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बस मैं आपको बता दिया हूँ। देखो क्या करना है आपको, मैथमेटिक्स के लिए वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पर, वीडियो को देखो, समझो, फ़ायदा उठाओ दोस्त, ठीक है। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सपोर्ट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब जगह सबको पहुँचा दो, हर कोई अप्लाई करे, कोई भी छूट ना पाए, ठीक। अच्छी खासी पोस्ट निकली है सभी में, सभी सब्जेक्ट के लिए अच्छी पोस्ट निकली है, सैलरी भी अच्छी है, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ और चैनल का पर अपना सपोर्ट बना के रखो, ठीक है। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ या अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अप्लाई करो, बाय बाय।